दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और उस नोटिफिकेशन में कहा कि पूरे प्रदेश में इस टाइम जितने भी नजूल लैंड्स हैं यानी कि आबादी की जमीनें हैं जो अभी फिलहाल लीज पर चल रही हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट फर्म के पास है, वो लीज पीरियड खत्म होने के बाद गवर्नमेंट उन लैंड्स को टेक ओवर कर लेगी और उस लैंड को फर्दर यूज किया जाएगा पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए, यानी कि पब्लिक पार्क्स बनाए जा सकते हैं या फिर कोई पब्लिक सर्विसेज अवेल करवाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बनाया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज नजूल लैंड्स की कि आखिर ये नजूल लैंड्स क्या होते हैं और क्या रहा है इनका इतिहास। दोस्तों नजूल शब्द उर्दू भाषा से लिया गया है, इसका मतलब होता है लीज पर दिया हुआ, यानी कि अगर हम इसको लैंड के पर्सपेक्टिव से जोड़ करके देखें तो इसका मतलब है नजूल भूमि यानी नजूल लैंड, एक ऐसी लैंड जो कि लीज पर दी हुई है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर हम इतिहास की बात करें नजूल के भूमि की तो बात उन दिनों की है जब इंडिया में राजा और महाराजा रूल किया करते थे, उनके पास बड़े बड़े गांव हुआ करते थे, बड़े बड़े प्रोविंसेस उन्हीं के अंडर हुआ करते थे। यानी जब आर्यंस आते हैं, आर्यंस अपने कबीले बनाते हैं, अपना कुनबा बनाते हैं, धीरे धीरे इनका जो कबीला है बड़ा होता है, यानी पहले जन आए, जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण होता है। तो जो बड़े बड़े साम्राज्य इंडिया में थे उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, बड़े बड़े गांव उनके अंडर आते थे और बहुत सारी जमीनों के वो मालिक बन गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब अंग्रेज इंडिया में आने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो उस केस में क्या हुआ, जब ये इंडिया में आते हैं तो इनकी जो फाइट है, इनका जो टसल है वो किंग्स के साथ होता है, यानी बड़े बड़े राजाओं के साथ इनके युद्ध हुए और जब युद्ध होता है तो कई सारे राजा पराजित होते हैं, यानी उनको सरेंडर करना पड़ता है और अपनी सारी की सारी जमीनों को ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर करना पड़ता है। सो वन बाय वन जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने किंग्स की सारी जमीनों को हड़प लिया और इन जमीनों को हड़पने के बाद काफी लंबे समय तक यहाँ पर कई सारे फोर्ट्स बना करके अपने ट्रेड के एस्पेक्ट्स को पूरा करते रहे। लेकिन जब आज़ादी का समय आया 1947 का वो दौर, तब इन्हें इन जमीनों को भी खाली छोड़ करके, वेकेट करके यहाँ से जाना पड़ा। तो जब अंग्रेज यहाँ इंडिया से चले गए तो ये जो जमीनें थी इनको भी इन्होंने खाली छोड़ दिया। अब इन जमीनों का क्या करना है, ये जो राजा महाराजा के वंशज थे, यानी जो इनके बेटे बेटियां थे, जो इनके पोते पोतियां थे, जब हमें आज़ादी मिल गई और 1951-52 में जब इलेक्शंस प्रॉपर हो जाते हैं, एक चुनी हुई सरकार इंडिया में आ जाती है, तब सरकार इनसे वो प्रूफ मांगती है कि आखिर आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है कि ये लैंड आपके पूर्वजों की है या फिर आपके फैमिली से बिलोंग करती है। तो उस केस में जो राजा महाराजा के वंशज थे ये प्रॉपर एविडेंस गवर्नमेंट को शो नहीं कर पाए, यानी ये इंश्योर नहीं कर पाए कि ये लैंड इन्हीं को बिलोंग करती है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इन्होंने क्या किया कि जिस भी स्टेट में जो भी ऐसी लैंड्स थी जिन पर किसी का कोई अधिकार नहीं था, यानी किसी के पास कोई ऐसे पेपर्स नहीं थे, तो उस लैंड को उसी स्टेट की एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और धीरे धीरे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन सभी लैंड्स को एक नजूल लैंड्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया, यानी इन लैंड्स को वो लीज पर देने लगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो ये थी कहानी नजूल लैंड की। इंडिया में नजूल लैंड्स का इतिहास यही था।